दोस्तों, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर महसूस कर रहे होगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई तो कर ही रहे होगे। अब तक हमने 9th का फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, सब कुछ ओपन है और तुम्हारी कमेंट पढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं है कमेंट नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। अब आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 स्टार्ट। तो एकदम फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बातें बनाए हुए। जो तुम्हारा चैप्टर 2 है उसका नाम है पॉलिनोमियल। तो इसमें हम कुछ भी आगे बढ़ें, कुछ भी आगे करें, उससे पहले चैप्टर के नाम को ही डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तुमने पॉली वर्ड बहुत जगह सुना होगा। ये पॉली कैरन पोलार्ड नहीं है, कुछ और है। पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी या फिर तुम हिंदी में बहुत बोल सकते हो, मतलब बहुत सारे। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, मतलब जिसके अंदर कई सारी टर्म्स हों वो है पॉलिनोमियल। मतलब कई अलग अलग टर्म को प्लस माइनस मल्टीप्लाई से जोड़ा जाए तब जाके वो पॉलिनोमियल बनता है। मैं एक एग्जांपल तुम्हारे साथ में लिख के दिखाता हूँ। देखो भाई, जैसे अगर मैं इसे लिख दूं x+2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे कई सारी टर्म्स एक साथ लिखी गई हैं। अगर मैं लिख दूं 3x² + 4y + 9, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कई सारी टर्म्स एक साथ प्लस माइनस करके मैंने लिख दी हैं, तो इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, जहां पे कई सारी टर्म्स हों, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई है? ठीक है भाई, अब हम पॉलिनोमियल समझ चुके हैं और इसके बाद पॉलिनोमियल के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो हमसे पूछी जाएंगी, उनको और समझ लेते हैं फटाफट। थोड़ा आगे बढ़े तो आगे मैंने दो चीजें लिखी हुई हैं, डिग्री और कोफिशिएंट। अब ये क्या है? देखो, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? पहली बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 3x² - 9x + 7, ठीक है। मैंने तुम्हारे सामने ये पॉलिनोमियल लिखा है, मैं तुमसे इसकी डिग्री पूछ रहा हूं, डिग्री क्या है? तो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसमें जो वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं ये XYZ, मतलब जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हम लेते हैं ना, वो होते हैं वेरिएबल्स, और नंबर 3 4 5 ये नंबर्स होते हैं। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर जो वहां पे है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2। डिग्री होती क्या है? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखने की बात है। अच्छा, तुम्हें तो मिलेंगे ही पॉलिनोमियल ऐसे जिनमें एक ही वेरिएबल हो, मतलब ये पॉलिनोमियल है तो इसमें सिर्फ x x ही होगा, कोई और मिलेगा तो शायद y y ही या z z ही हो, मिक्स वेरिएबल करके तुमको नहीं मिलेंगे अभी, ठीक है भाई। तो डिग्री क्या हो गई? जो वेरिएबल है x है, यहाँ भी x है, तो जो उसकी मैक्सिमम पावर पॉसिबल है उस पॉलिनोमियल में, वही उसकी डिग्री है। समझ गए? सिर्फ इतनी नॉर्मल बात है। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके साथ जो नंबर लिखा होता है वो उनके कोफिशिएंट होते हैं। अब ये क्या बात है? अभी ध्यान से सुनो दोबारा से। देखो, यही पॉलिनोमियल सेम मैं लेता हूं। यहां पे वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक है x, एक है x²। तो कोफिशिएंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? जो नंबर x² के साथ लिखा होगा मल्टीप्लाई में, एकदम चिपका हुआ, ठीक है, वही होगा उसका कोफिशिएंट। तो यहां पे कौन है x² के साथ? ये है 3, तो x² का कोफिशिएंट हो गया 3। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? -9, ये साइन के साथ लेना है हमको, ठीक है। यहां तो प्लस का 3 था, तो x का कोफिशिएंट होगा -9। आगे बात समझ में? तो जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो होता है उसका कोफिशिएंट। अगर कोई नंबर ना लिखा हो तब देखो क्या होगा। अगर मान लो ऐसा होता 3x² + x - 9, तो यहां पे x² का कोफिशिएंट तो 3 है, तुम बोल दोगे। लेकिन अगर मैं x का पूछूं, सिर्फ x का कोफिशिएंट क्या है यहां पे, तो तुम बोलोगे x के पास तो कोई नंबर ही नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं लिखा है उसके साथ में तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1। मतलब यहाँ पे 1 तो लिखा ही है ना, 1x तो ये है ही। 1 से ज़्यादा 2 3 4 होता तो लिखा होता, लेकिन कुछ नहीं लिखा है अगर साथ में, तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर यहाँ तक भी है तो कमेंट कर देना, बाद में दिख ही जाएगी, ज़रूर चीज़ सॉल्व करी जाएंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। यहाँ तक बढ़िया है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तुम केपेबल हो चुके हो
तुम्हारी पहली एक्सरसाइज खत्म करने के लिए तो मैं तुम्हारे सामने फटाफट तुम्हारी एक्सरसाइज ला के रख देता हूं और तुम बहुत जल्दी इसको खत्म कर दोगे। देखो क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इनकी डिग्री बतानी है, तुम इनकी थोड़ी देर में हवा निकाल दोगे। देखो भाई, ये है पॉलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है तुमको? हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या दिख रही है? क्लियरली दिख रही है 2, तो उसकी डिग्री 2 होगी। क्या लिखते हैं हम? डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई, बिकॉज 2 इज द मैक्सिमम पावर हेयर। ठीक है, ऐसे तुम कुछ भी आगे चीजें लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर बात है, बहुत आसान नॉर्मल सी बात है। अब इस वाले पे हम आए तो इसमें तुमको मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? भाई हर कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर तो y की यहाँ पे 3 दिख रही है, तो इसकी डिग्री होगी 3 और वही बात तुम सेम यहाँ पे लिख दोगे। अब इसकी बताओ, जो ये -9 लिखा हुआ है इसकी डिग्री क्या होगी? क्या होगी इसकी डिग्री? अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है -9, कोई भी इक्का दुक्का भी वेरिएबल नहीं है। डिग्री हम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही बोलते हैं, यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री होगी 0। अगर वेरिएबल ही नहीं है तो काहे की डिग्री? ठीक है, अगर यहाँ पे 9 के साथ में ऐसा होता -9x तो इसकी डिग्री होती कितनी? 1, क्योंकि x की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है और मैक्सिमम पावर वही है। यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है तो पावर में देखूं किसकी? जब वेरिएबल ही नहीं है किसी पॉलिनोमियल में तो उसकी डिग्री भी 0 होगी। ठीक है, इजी इजी इजी। अब इसकी बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी? यहाँ पे वेरिएबल एक ही बार है और उसकी पावर कितनी है? 1, तो वही उसकी मैक्सिमम पावर है और वही उसकी मिनिमम पावर है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। आगे बात समझ में क्लियर? इतनी नॉर्मल बात थी। अब कोई डाउट अगर इससे हटके आता है तो कमेंट्स में आने देना। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अभी हमसे बोल रहा है कि तुम मेरे लिए ये काम करके दिखाओ। राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ डिग्री 1 के, डिग्री 2 के और डिग्री 3 के। लिख के दिखा देते हैं इसको भाई। चलो पहले मैं डिग्री 1 का लिख के दिखाता हूं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। बस ध्यान रखना डिग्री 1 का मतलब है कि वेरिएबल की पावर 1 होगी मैक्सिमम, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो क्या लिख सकता हूं मैं? x + 9 2x y - 9 77z। ऐसे तुम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। हमसे तो एक पूछा था, मैंने तुमको 3-4 लिख के दिखाए और हर किसी में सेम बात क्या है कि वेरिएबल जो है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, 1 के अलावा कोई पावर नहीं है और 1 मैक्सिमम है। जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की वही उसकी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी? 1। यहाँ पे कितनी मैक्सिमम पावर? 1। 2 मत बोलना भाई, 2 तो कोफिशिएंट है x का, x की पावर तो 1 ही है ना। यहाँ पावर कितनी है? 1। यहाँ पावर कितनी है? 1। ठीक है, तो ये सारे हो गए 1 डिग्री पॉलिनोमियल। अब मैं एग्जांपल लिखता हूं 2 डिग्री पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। देखो मैक्सिमम पावर 2 चाहिए, 2 से कम पावर नहीं चलेगी। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं चलेगी और 2 से कम चल जाएगी, लेकिन x की पावर 2 मतलब वेरिएबल की पावर 2 वहां पे होना चाहिए। वेरिएबल की पावर 2 होना चाहिए और 2 से बड़ी पावर ना हो। 2 से छोटी पावर हो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। क्या ये येलो कलर विजिबल है? ठीक है, तो क्या लिखूं? x² + 9x - 14। क्लियरली ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। और लिखते हैं चलो x² + 7। ये भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। अब ये मत बोलना इसमें तो x नहीं है, अरे कोई बात नहीं, अकेला x नहीं है, लेकिन x की मैक्सिमम पावर तो 2 है ना। 2 से ज्यादा तो पावर नहीं है, 2 से कम नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, 2 तो है, तो इसलिए ये भी है 2 डिग्री पॉलिनोमियल। और एक और बोलूं मैं 99x², ये भी है एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। समझ में आ गया? आ गया होगा मस्त तरीके से समझ में। अब मैं वही कहता हूं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। x³ - 19x² + 17x - 66। इजी। x की मैक्सिमम मतलब वेरिएबल की, मैं x की तुम y z a b c कुछ भी लिख सकते हो। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है और मैंने 3rd डिग्री पॉलिनोमियल लिख दिया।
और लिखते हैं, चलो x की पावर 3 माइनस 16x प्लस 92, ये भी है थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री भी 3 है क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। उससे कम पावर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उससे ज्यादा पावर ना हो। x की पावर 3 सिर्फ इतना छोड़ दो, ये भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 14x की पावर 3, इसकी भी डिग्री है 3 क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। ये मत सोचना कि पहले बाद में कुछ, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी वेरिएबल है और जिसकी जितनी भी मैक्सिमम पावर है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। उम्मीद करता हूं अब तो ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, कुछ बचा नहीं है इसमें अब, ठीक है, बढ़िया बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछा है। चलो भाई लिखते हैं, और मैं कोफिशिएंट तुमको पहले ही बता चुका हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर कहां पर है, मैं आगे बढ़ा, मुझे एक्स स्क्वायर ये दिखा, ये रहा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा हुआ है वही उसका कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा 6। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ध्यान से देखो एक्स क्यूब कहां है, एक्स क्यूब ये रहा, एक्स क्यूब के पास में क्या लिखा हुआ है, 3 नहीं -3, साइन के साथ लेना है, वहां पे प्लस का ही था तो प्लस का लिखते नहीं है लेकिन माइनस जरूर लिखते हैं, तो माइनस का 3, ठीक है, हो गया। अब ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, अब मैं अलग से एक दो बात पूछ लेता हूं इसमें से ताकि और अच्छे से क्लियर हो। अब तो मेरे को बताओ जरा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो सब बोल रहे हैं 1 होगा। x का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, सब बोल रहे हैं -2 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या होगा, अब बताओ इस पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा। तुम सब यहां पे थोड़े से कंफ्यूज हो गए होगे और बहुत लोगों ने इसका आंसर भी कर दिया होगा। जो टर्म, जो पावर, जो वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में है ही नहीं और उसका कोफिशिएंट पूछते हैं तो वो 0 होगा, क्योंकि यहां पे है ही नहीं x की पावर 5, तो इसका कोफिशिएंट होगा 0, ठीक है। अरे कहां चला गया, 0, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जैसी भी दिक्कत, जैसी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, मस्त तरीके से लिख देना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z, जो अभी मैंने पीछे बात करी उसी बात पे यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया। बोल रहा है कि z का कोफिशिएंट क्या होगा इस पॉलिनोमियल के अंदर। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में z तो कहीं है ही नहीं, ये मत बोलना z दिख रहा है, वो z स्क्वायर और z क्यूब दिख रहे हैं लेकिन z कहीं भी नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ z होगा 0। क्यों, बिकॉज देयर इज नो z इन द पॉलिनोमियल, सिंपल, इतना इजी है। और अगर यहीं पे कुछ और पूछता कि z क्यूब का बताओ या z स्क्वायर का बताओ, और जो एक नंबर बचा रहता है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, तो अगर पूछता कि इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है तो वो -11 है, ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। आगे बढ़ते हुए हम चल देते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फटाफट कर डालते हैं इसको भी। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पीछे बताया वही पूछा है यहाँ पे। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, तो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जो है वो है -10। रिकॉल दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। आई डोंट नो ये इस क्वेश्चन में मिक्स है या अलग से है, पता नहीं, लेकिन अब जो बात लिखी है बोर्ड पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि याद कर लो कि पॉलिनोमियल डिग्री 1 का लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे साइड में, आई थिंक क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, ये अलग से बात शायद आगे के लिए लिखी होगी, वो यहीं पे लिखी हुई आ गई है। अब ये बात यहाँ पे छिड़ गई है तो इस बात को आगे तक छेड़ देते हैं। देखो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो। और लीनियर क्यों है वो, जब उनका ग्राफ बनाते हैं ना तो एक सीधी लाइन बनती है, इसलिए उनको लीनियर बोलते हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 हो,
और डिग्री 1, अब देखो अब तुम्हारे लिए यहीं पे एक क्वेश्चन है कि डिग्री 1 के पॉलिनोमियल तुम 5 एग्जांपल कमेंट में जरूर लिखना बाद में, ठीक है। अब जो भी इसके आगे की बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो एक्सरसाइज 2.2 के लिए आएगी। ये इनफ था जो इसमें बातें बताई, सारे क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ पॉलिनोमियल जाना, डिग्री जानी, कांस्टेंट टर्म जानी, कोएफिशिएंट जाने, बस इतना इनफ था इस एक्सरसाइज के लिए और इतना ही था इस एक्सरसाइज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाई हम कर रहे हैं और 9th का पूरा सिलेबस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ।